अब आ रही है, वॉइस क्लियर है? तो मैं बोल रही थी कि सभी को बहुत बहुत स्वागत सभी स्टूडेंट्स का। ठीक है, माइक तो ऑफ था, ध्यान नहीं दिया मैंने, रियली सॉरी। तो सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे प्रेपोजिशन की क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैंने बोला कि जितना बड़ा चैप्टर उतनी ज़्यादा शीट्स। ठीक है, जितना बड़ा चैप्टर है, जितना इंपॉर्टेंट और लेंथी चैप्टर है, उतनी ज़्यादा शीट्स होंगी। तो इस चैप्टर पे आपको 3-3 शीट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, 3-3 शीट्स आप लोगों को इस चैप्टर में मिलेंगी। और एक शीट तो मैं पूरी यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी, इसमें 50 क्वेश्चंस लगभग होंगे। तो पूरी की पूरी शीट यहाँ पे ये वाली सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस शीट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी इससे अलग जो 2 शीट्स आपको मिलेंगी, दोनों प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेंगी वो भी। और वो दोनों शीट्स आप लोगों को खुद फोटो कॉपी करानी है उनकी, फोटो कॉपी करा के अपनी नोट्स के साथ अटैच करना है उन शीट्स को। और वो दोनों की दोनों शीट्स आप लोगों की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की होगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अभी तक 2021 तक प्रेपोजिशन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे के सारे उस शीट के अंदर होंगे। प्रेपोजिशन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, स्पॉट द एरर की मिलेगी, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट की मिलेगी। जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रेपोजिशन चैप्टर को लेके अभी तक पूछे गए हैं 2021 तक, सभी के सभी आप लोगों के उस शीट के अंदर होंगे। ठीक है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम आपको यूट्यूब पे मिलेगा 30 दिन 30 मैराथन वाली प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो वो दोनों शीट्स आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेंगी। पहले आप उनको खुद से लगाइएगा। और अगर आपको किसी की भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े, क्वेश्चन कोई ना समझ आए, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। 30 दिन 30 मैराथन जो मैंने कराई है, उसमें उसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, दोनों शीट्स का। स्पॉट द एरर का अलग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का अलग, वहां से आप किसी भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी प्रेपोजिशन को लेके। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर जो है वो ये रहा। और आपको बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या एरर। इन मेनी रिस्पेक्ट्स इंडिया इज डिफरेंट। आपको बताया था कि डिफरेंट के साथ जो प्रेपोजिशन लगाई जाती है वो कौन सी लगाई जाती है, फ्रॉम लगाई जाती है। तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा, डिफरेंट दैन नहीं आएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है जो कह रहा है, ठीक है, ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम वेन अ थीफ एंटर्ड इन टू हिज हाउस एंड टुक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स। बताएंगे वो कमरे में सो रहा था जब एक चोर घर के अंदर घुसा और बहुत सारी चीज़ें ले गया। तो आप जानते हैं कि एंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं किया जाता। कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन नॉर्मल बेसिस पे जब हम आने की या जाने की, एंटर करने की बात करेंगे, तो उस केस में आप एंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, पार्ट आप खुद देख लेना। बी पार्ट में ए हो गया, बी हो गया, सी पार्ट में आप लोगों की एरर होगी। ठीक है, पार्ट्स खुद मेंशन कर ले, मैं एरर बता रही हूँ, आप खुद भी लगा सकते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है। इसमें आप लोगों की बी पार्ट में एरर होगी। ठीक है, आर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ 8 ब्लॉक्स। आप लोगों को बता रखा है कि कंप्राइज वर्ड के साथ ऑफ का यूज नहीं किया जाता। पैसिव वॉइस में कर सकते हो, एक्टिव वॉइस में नहीं कर सकते। सब कुछ लिखवा रखा है ना, सब कुछ करवा रखा है। तो कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं करते, यहाँ से आपको ऑफ को रिमूव करना पड़ेगा। सेंटेंस सिर्फ ऐसे ही बनेगा, आर सोसाइटी कंप्राइजेज 8 ब्लॉक्स एंड 48 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Despite of continuing pain, Shiv worked at her temporary summer job most of the week. देखिए, डिस्पाइट के साथ आपको बता रखा है कि डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, तो डिस्पाइट वर्ड के साथ ऑफ वर्ड का यूज नहीं किया जाता। आप खाली डिस्पाइट लिख लीजिए या फिर आप इन स्पाइट ऑफ लगा सकते थे, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, तो फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। देर आर सम एनिमल्स दैट कैन लीव बोथ इन लैंड एंड बोथ इन वाटर एंड लैंड विदाउट एनी डिफिकल्टी। सेम एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने लिखवा रखा है आपके नोट्स के अंदर। आपको बताया था कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। दोनों को अपनी अपनी प्रेपोजिशंस देनी पड़ेगी। वाटर के साथ अगर आप इन का यूज कर रहे हो तो लैंड को भी अपनी प्रेपोजिशन देनी पड़ेगी, क्या, ऑन। तो कुछ जो पानी में रह सकते हैं और धरती पर रह सकते हैं। आपको बताया था ना कि अगर दो वर्ड्स कंजंक्शन से कनेक्टेड है तो दोनों को अपनी अपनी प्रेपोजिशंस देनी पड़ेगी। तो लैंड से पहले भी आप ऑन का यूज करेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट, बताएंगे क्या एरर है। 6th क्वेश्चन में क्या एरर है। The officer along with his family members was invited at the reception organized by his employees। कह रहा है कि जो ऑफिसर है उसको अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इनवाइट किया गया रिसेप्शन में, जो एम्प्लॉयज ने ऑर्गेनाइज किया था। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि क्या एरर है, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्या एरर है सेंटेंस के अंदर। आप लोग जानते हैं कि इनवाइट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज की जाती है। इनवाइट के साथ जो हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं दैट इज टू। ठीक है, तो यहाँ पे इनवाइटेड एट नहीं होगा, क्या होगा, इनवाइटेड टू होगा, इनवाइटेड टू द रिसेप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करेंगे। रीता इज नॉट इंफीरियर दैन गीता इन हर स्टडीज। ये भी आप लोगों को करा रखा है, बताया था कि जो भी वर्ड्स आई ओ आर से एंड होते हैं, जीनियर सॉरी सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, है ना, प्रायर, सबके साथ कौन सी प्रपोजिशन लगाई जाती है? टू प्रपोजिशन का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंफीरियर के साथ देन नहीं आएगा, क्या लगाया जाएगा? टू लगाया जाएगा। सब कुछ लिखवा रखा है कि आई ओ आर से एंड होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम जनरली टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है भाई, सब कुछ सभी स्टूडेंट्स जिस जिस तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं ना, जिस तरीके से आंसर कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आंसर करते चले जाएंगे सभी स्टूडेंट्स। फटाफट से आंसर करते जाइए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कर रहे हो आप। वेरी नाइस। We must have to await for a new political revival to eradicate the corruption from our economy। सब कुछ करा रखा है, आपको बता रखा है कि अवेट का मतलब खुद ही वेट फॉर होता है। ठीक है, अवेट का मतलब क्या होता है? खुद ही वेट फॉर होता है। तो इसलिए अवेट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाई जाती, तो यहाँ पे फोर आपको हटाना पड़ेगा। आप सिंपल बोलेंगे वी मस्ट हैव टू वेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एरर हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल वाज कॉज्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हिम। चलिए बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, जल्दी बताएंगे फटाफट से। द डिक्लाइन ऑफ moral the decline of his moral was caused by a lot of factors। डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल नहीं होगा, द डिक्लाइन इन हिज मॉरल। डिक्लाइन के साथ जो प्रपोजिशन लगेगी वो कौन सी लगेगी? इन लगेगी। ये शीट आपको क्यों कराई जा रही है? ताकि जो प्रपोजिशंस, मैंने बोला ना बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपने साथ ये फिक्स प्रपोजिशंस लेते हैं। तो मैंने जितनी कोशिश, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो सभी मैंने आप लोगों के चैप्टर के अंदर कवर करने की कोशिश की है। बाकी पीडीएफ आपको अलग से भी दूंगी मैं, ताकि आप अलग से और प्रपोजिशंस को पढ़ सके। और इस शीट को कराने का मकसद भी यही है कि यहाँ से भी आप प्रपोजिशंस को जान सके। ठीक है, तो जैसे अलग अलग जो भी आती जाएंगी उनको हाईलाइट करके अलग से लिखते रहना कि भाई डिक्लाइन के लिए हमने इन लगाया था, जो नया देखने के लिए मिलेगा। अब तक हमने जितनी भी करी वो मैंने ऑलरेडी नोट्स में लिखवा रखी है आपको। आगे आगे जैसे आपको नई नई मिलेंगी प्रपोजिशन शीट के अंदर मिलेंगी बहुत सारी, तो वो आप अलग से नोट करते रहना कि इसके साथ ये प्रपोजिशन आई थी, इसके साथ ये प्रपोजिशन आई थी, क्योंकि सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, मैंने चूज करके निकाले हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, अलग फॉर्मेट में मिलेंगे आपको। द पुलिस प्रिवेंटेड अस, पुलिस ने हमें रोका, फ्रॉम एंटरिंग इन द होल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते, इनटू भी नहीं आएगा, साथ में इन भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, आपको कुछ भी नहीं लगाना है, एंटर ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ से इनको भी हटा देंगे। ठीक है, एंटरिंग द होल आएगा, कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि एंटर का खुद का मतलब ही क्या होता है? कम इनटू। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर सेड, मेरे ब्रदर ने कहा, ही प्रेफर्ड द वाइट शर्ट देन द ब्लैक वन विच आई यूजुअली वोर। बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, जल्दी से बताइए फटाफट से कि व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। आपको बता रखा है, सब कुछ करवा रखा है, ये भी आप लोगों को लिखवाया था और ये यहाँ भी लिखवाया था और एडजेक्टिव में भी लिखवाया है कि प्रेफर, प्रेफरेबल, इनके साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज की जाती है? टू का यूज करते हैं, प्रेफर के साथ भी प्रेफरेबल के साथ भी। ध्यान करो, एडजेक्टिव में भी लिखवाया था। तो माई ब्रदर सेड दैट ही प्रेफर्ड द वाइट शर्ट, देन नहीं आएगा, क्या आएगा? टू यूज करेंगे। टू द ब्लैक वन, प्रेफर के साथ जो प्रपोजिशन लगाई जाएगी दैट इज टू। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। ही हैज बीन सर्विंग एज प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल्स क्लब सिंस 10 years। बताइए, ये भी आप लोगों को लिखवा रखा है कि यहाँ पे क्या एरर आप लोगों की होनी चाहिए। सब कुछ आप लोगों को करा रखा है, क्या होना चाहिए बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। सब कुछ आपको करा रखा है, ये टेंस में भी कराया आप लोगों को, और भी बहुत बार आया कि भाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 10 साल की बात हो रही है, तो 10 साल के लिए आप यहाँ पे सिंस नहीं लगाएंगे, 10 साल के लिए हम क्या यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे। तो सिंस प्रपोजिशन नहीं आएगी, कौन सी आएगी? फोर आएगी। फिर 13 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, ही ऑलवेज सेज दैट ही प्रेफर्स टू गो होम टू स्टे इन अ होटल एट नाइट। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, क्या कोई सेंटेंस में एरर है या नहीं है? जल्दी से बताएंगे, है तो क्या है, जल्दी से। ही ऑलवेज सेज दैट ही प्रेफर्स टू गो होम टू स्टे इन अ होटल एट नाइट। बताइए, ये भी आप लोगों को करा रखा है, वर्ब में कराया था, जिरेंट के अंदर कराया आप लोगों को कि जो ही ऑलवेज सेज दैट
प्रेफर्स टू गो नहीं होगा, प्रेफर्स के बाद आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे जिरंड का यूज करेंगे, गोइंग का, ठीक है। ही प्रेफर्स गोइंग होम, देखो टू हमने यहाँ पे लगाया, टू स्टे इन अ होटल एट नाइट, तो प्रेफर्स गोइंग आएगा, प्रेफर्स टू गो नहीं आएगा। यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं, आप किसका यूज करेंगे, आईएनजी, मतलब जिरंड यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया टुक मी टू अ होटल, रिया मुझे एक होटल में ले गई, एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ टी, और उसने 2 कप चाय ऑर्डर की, विच द वेटर ब्रॉट इन नो टाइम, ठीक है, जिसको बहुत कम टाइम में, मतलब लगभग वेटर इसको लेकर आ गया। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्या एरर होनी चाहिए, जल्दी से बताएंगे क्या एरर, ये भी आप लोगों को करा रखा है, ये भी आप लोगों को करा रखा है, बताया था ना एग्जाम्पल्स भी ऑर्डर को लेके, तो 3-4 एग्जाम्पल्स लिखवाए थे कि जब ऑर्डर वर्ब की तरह से यूज होगा तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। हाँ, अगर वो नाउन बन गया है तो वो प्रेपोजिशन ले सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड क्या है, वर्ब है ना, देखो टुक मी टू योर होटल एंड ऑर्डर्ड, ठीक है, वर्ब की तरह से यूज हो रहा है, तो ऑर्डर जब वर्ब होगा तो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेगा, तो फोर यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है, बिल्कुल सभी सभी का आंसर सही है। द मिनिस्टर अनाउंस्ड कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स फ्रॉम द एक्सीडेंट। चलिए बताइए सभी स्टूडेंट्स की फटाफट सेंटेंस के अंदर क्या आनी चाहिए, क्या एरर, क्या कोई सेंटेंस के अंदर एरर है या नहीं है। द मिनिस्टर अनाउंस्ड कंपनसेशन, अनाउंस्ड के साथ आपने फोर लगाया है, जो कि फोर ही लगता है सेंटेंस के अंदर, कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश शर्मा द इंडियन स्पेस हीरो इज मच सॉट आफ्टर by college students and is invited for various functions। चलिए बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या एरर होनी चाहिए, ठीक है। फिर से देखो सेम सिचुएशन आता है कि इनवाइट के साथ हमेशा कौन सी प्रपोजिशन का आप यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एंड इज इनवाइटेड टू वेरियस फंक्शंस होगा, अभी पीछे भी लिखवाया आप लोगों को, इनवाइटेड टू पार्टी, इनवाइटेड टू कुछ भी है, टू करके आएगा। तो इनवाइटेड फॉर वेरियस फंक्शंस नहीं होगा, इनवाइटेड टू वेरियस फंक्शंस होगा, तो फोर को हटा के आप यहाँ पे टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ओइंग टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स साक्षी डिसाइडेड टू सेल हर न्यूली परचेज्ड कार, ठीक है। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स के सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, बताइए। ओइंग टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने की वजह से साक्षी ने डिसाइड किया टू सेल हर न्यूली परचेज कार, की वो अपनी नई गाड़ी जो उसने परचेज की थी उसको क्या कर देगी, बेच देगी। कोई भी सेंटेंस के अंदर एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है भाई। इट वॉज अपेरेंट फॉर एवरी वन, it was apparent for everyone present that if the patient did not receive immediate medical aid he would die। तो आप लोगों को बताना है कि सेंटेंस में क्या कोई एरर है या नहीं है, जल्दी से बताइए भाई। एपरेंट के साथ क्या फोर लगाते हैं, नहीं, एपरेंट के साथ जो यहाँ से आपको नई प्रेपोजिशन मिली, ध्यान रखिएगा, एपरेंट के साथ फोर नहीं, एपरेंट के साथ क्या लगाते हैं, टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, इसको अलग से लिख लेंगे। जो जो भी प्रेपोजिशंस आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ पर नहीं मिलेंगी, जो जो भी प्रेपोजिशंस आपको शीट में जो मैं प्रोवाइड कराऊंगी, इससे अलग 2 शीट्स और मिलेंगी, उनमें भी जो जो प्रेपोजिशंस आपको नहीं मिलेंगी उनको आपको अलग से नोट करना है। हर एक चैप्टर के बाद 4-5 पेजेस छोड़ दिया करो, ताकि आप वहाँ पे जो आप लोगों की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वहाँ पे उनको नोट कर सको आप, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस को लेके जो भी शीट्स में आपको नई नई प्रेपोजिशंस मिलेंगी, उनको प्रेपोजिशन के लास्ट पेज पे सबको एक साथ नोट कर लेना कि ये भी हमने शीट्स के अंदर पढ़ी हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो सबको ऐड कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट में एरर हो गई, ever since she became a spiritual teacher she has been living at Shirdi independent from her parents। चलिए बताएंगे यहाँ पे कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट फ्रॉम नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से दूर रह रही है, ठीक है। इंडिपेंडेंट पेरेंट्स से दूर है, भले ही से की आवाज़ आ रही हो, लेकिन मैंने बोला कि प्रेपोजिशन में कभी भी आप साउंड पे नहीं जाएंगे, जो फिक्स है वो है। तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ हर पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप, ऑफ का यूज़ करेंगे, इसको भी आप अलग से लिख लेंगे, ठीक है, अपनी शीट पे। जो जो भी आ रहा है सब लिखते जाना है भाई, ठीक है। द विजिटर्स टू द वैली हैड नो अदर ऑप्शंस बट टू सीक शेल्टर इन द जवाहर टनल टिल द वेदर कंडीशंस इम्प्रूव्ड। चलिए बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या एरर होनी चाहिए, जल्दी से बताइए।
आप लोग जानते हैं कि अदर के लिए मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है कि अदर के साथ हम दैन का यूज करते हैं, अदर दैन होता है, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। तो विजिटर्स टू द वैली हैड नो अदर ऑप्शंस देन टू सीक अदर दैन, अदर के साथ बट का, अदर के साथ जो पेयर होता है, सॉरी, ठीक है भाई, अदर के साथ जो आप लोगों का पेयर लगता है वो आप लोगों का बट नहीं क्या लगाया जाएगा, देन का आप यहाँ पे यूज करेंगे, अदर देन, ठीक है, और सॉरी अदर देन, हाँ। तो ये अदर लिखा हुआ है तो बट नहीं आएगा, क्या आएगा, देन आएगा। तो देख लीजिए कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में आप लोगों की यहाँ पे एरर मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एज ही डिसाइडेड टू सेटल, थोड़ा बड़ा करती हूँ उसको, पहले ही ठीक था। ठीक है ना, चलिएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिएगा, एज ही डिसाइडेड टू सेटल डाउन अब्रॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, as he decided to settle down abroad, he is likely to dispose all his property in the country of his origin। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, जल्दी से बताइए भाई, व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस, फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल आंसर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई बच्चा कह रहा है कि मैम एरर ही नहीं है ना, कोई बच्चा कह रहा है कि मैम सी पार्ट में एरर है। सी में क्या एरर है भाई, हिज प्रॉपर्टी इन द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एज ही डिसाइड, देखो, एज ही डिसाइडेड टू सेटल डाउन अब्रॉड, ही इज लाइकली टू डिस्पोज ऑफ, ध्यान रखना डिस्पोज के साथ जो प्रेपोजिशन फिक्स लगाई जाती है वो होती है ऑफ, तो लगानी पड़ेगी आपको, देनी पड़ेगी डिस्पोज ऑफ, ठीक है। ही इज लाइकली टू डिस्पोज ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी इन द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन, इस तरीके से डिस्पोज ऑफ, ये अलग से लिख लेना भाई, डिस्पोज ऑफ को अलग से ऐड कर लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नो बडी कैन पुट अ क्वेश्चन मार्क ओवर इज मोटिव ऑफ ज्वाइनिंग द कैंपेन। बताइए सेंटेंस के अंदर क्या कोई एरर है, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की, व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंसेस, सेंटेंस, मोटिव ऑफ नहीं होता है, मोटिव फॉर होता है। तो नो बडी कैन पुट अ क्वेश्चन मार्क ओवर हिज मोटिव, उसका मोटिव किस चीज के लिए, फॉर ज्वाइनिंग द कैंपेन, कैंपेन को ज्वाइन करने के लिए उसका मोटिव है, तो मोटिव फॉर ज्वाइनिंग द कैंपेन, ऑफ ज्वाइनिंग द कैंपेन नहीं, तो मोटिव फॉर, ठीक है, किसी चीज के लिए मोटिव होना हमारा। Abhorrence for violence and love for the common man are the cardinal principle of the Gandhian philosophy। चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएंगे यहाँ पे कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। एबोरेंस के साथ जो प्रेपोजिशन लगाई जाती है, एबोरेंस के साथ जो प्रेपोजिशन लगाई जाती है वो फोर नहीं, एबोरेंस ऑफ होता है, एबोरेंस ऑफ वायलेंस, फोर वायलेंस नहीं, ठीक है। एबोरेंस ऑफ वायलेंस एंड लव फॉर द कॉमन मैन आर कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द गांधीयन फिलॉसफी, गांधी की फिलॉसफी थी ये, ठीक है, गांधी की फिलॉसफी के सिद्धांत थे ये। नेक्स्ट, पेरेंट्स विल नेवर अप्रूव माई मैरिंग अ गर्ल बिलोंगिंग टू अ कास्ट अदर देन माई ऑन। कह रहा है कि पेरेंट्स कभी अप्रूव नहीं करेंगे मेरी शादी को कि मैं किसी और कास्ट में शादी करूं जो मेरी कास्ट है उसको छोड़ के। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, फटाफट से आंसर करते जाइए भाई जल्दी से। अप्रूव के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है दैट इज ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस में सभी स्टूडेंट बताएंगे माई पेरेंट्स विल नेवर अप्रूव माई मैरिंग नहीं आएगा, माई पेरेंट्स विल नेवर अप्रूव ऑफ माई मैरिंग, मेरी शादी होने को, मेरी शादी होने को सहमति नहीं देंगे, अप्रूव ऑफ, ठीक है। तो माई पेरेंट्स विल नेवर अप्रूव ऑफ माई मैरिंग अ गर्ल बिलोंगिंग टू अ कास्ट ऑफ अदर देन माई ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, अप्रूव ऑफ, किसी चीज की सहमति के लिए अप्रूव ऑफ। तो द स्काई वॉज कवर्ड बाय
चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्काई वॉज कवर्ड बाय हैवी ब्लैक क्लाउड्स एंड अ हाई विंड बिगेन टू फ्लो। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। आपको बता रखा है कि कोई कोई चीज किसी चीज से ढकी हुई है। द स्काई वॉज कवर्ड विद, कवर्ड बाय नहीं आएगा, कवर के साथ जो प्रेपोजिशन लगेगी वो कौन सी लगेगी, विद लगेगी। किसी चीज को कवर करने के लिए हम विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, समझा रखा है। तो इस जो स्काई है वो पूरा कवर्ड है किस चीज से, ब्लैक क्लाउड से। एंड अ हाई विंड बिगिन टू फ्लो, और बहुत तेज जो हवा है वो बहने लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे विद आएगा, कवर्ड विद होता है, कवर्ड बाय नहीं होता। आर फ्रीडम फाइटर्स बी पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है। आर फ्रीडम फाइटर्स वर ट्रूली डिवोटेड टू सर्व देयर नेशन एंड सेक्रीफाइड देयर लव फॉर इट। चलिए बताएंगे सभी स्टूडेंट्स के सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। जैसे देखो आप लोगों को ये सब कुछ आप लोगों को करवा रखा है, बशर्ते कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की हो। आपको बताया था कि देखो याद करो, आप लोगों को बताया था कि टू के बाद हम जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों को मैंने वर्ब कराया, जिरेंड कराया, वहां भी लिखवाया कि कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके बाद आप टू के बाद भी आईएनजी लगाते हो, जैसे इज यूज टू प्लस आईएनजी, लुक फॉरवर्ड टू प्लस आईएनजी, विद अ व्यू टू प्लस आईएनजी, अकस्टम टू प्लस आईएनजी, ऐसे डिवोटेड टू प्लस आईएनजी, ठीक है। तो बहुत सारे फ्रेज ऐसे थे जिनके बाद आप टू, जनरली हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह हम क्या देखेंगे कि हम टू के बाद भी आईएनजी लगा रहे होते हैं। तो वो मैंने सब आपको लिखवाए थे। तो डिवोटेड टू के बाद हम क्या करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिवोटेड टू सर्व नहीं होगा, डिवोटेड टू सर्विंग होगा, ठीक है। डिवोटेड टू सर्विंग देयर नेशन एंड सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर इट, ठीक है। तो टू प्रेपोजिशन के बाद आप यहाँ पे आईएनजी का यूज करेंगे क्योंकि डिवोटेड टू लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मी ही इज अ पर्सन हु इज एट ओड्स विद द वर्ल्ड। चलिए बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या एरर होनी चाहिए। देखिए कभी भी आपको सेंटेंस में ऐसा लिखा मिले ना, हम लोग स्पोकन में यूज करते हैं कि यार मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी ये सही रहेगा। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू मी हम बोलते हैं ना, वो स्पोकन के लिए ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी जो हम कहते हैं तो वो थोड़ा एरोगेंस दिखाता है, जैसे कि आप अपनी झाड़ रहे हो, है ना, जैसे कि अपना अपनी पॉइंट स्ट्रॉन्ग तरीके से रख रहे हो कि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज करेक्ट, मेरे हिसाब से ये सही है। लेकिन वही अगर हम पोलाइटनेस की, हम्बलनेस की बात करें तो ग्रामर के हिसाब से अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मी को लिखना गलत माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी की जगह आप बोल सकते हो कि इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि ये सही है, ठीक है। तो इन माई ओपिनियन जो होता है वो थोड़ा सा हम्बल होता है, अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा एरोगेंट शो करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी को हम सेंटेंस में यूज नहीं करते ग्रामर में। तो इस पूरे को हटा के आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन माई ओपिनियन। ये आप ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ स्पोकन में हम यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी, ही इज द वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द वन हु कैन पार्ट विद हिज स्टेट बट नॉट विद हिज एजेड पर्सन, एजेड पेरेंट्स। कह रहा है कि वो एक ऐसा इंसान है, वो एक ऐसा है कि जो अलग हो सकता है। हु कैन पार्ट विद, बताया था ना, पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अलग होने, अलग होने से होता है। तो ही इज द वन, वो एक ऐसा इंसान है हु कैन पार्ट विद हिज स्टेट, कि वो अपने स्टेट से अलग हो सकता है, बट नॉट विद हिज एजेड पेरेंट्स, लेकिन अपने बूढ़े पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। वो ये कह रहा है। चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। अब मैंने आप लोगों को सब कुछ करवा रखा है, अब जल्दी से बता दीजिए कि क्या एरर है। ये भी आप लोगों को करा रखा है। बताया था ना, पार्ट फ्रॉम पार्ट विद दोनों कराए थे। बताया था ना कि अगर किसी पर्सन से अलग होने की बात होगी तो पार्ट फ्रॉम का यूज करेंगे, और अगर किसी चीज से अलग होने की बात होगी तो पार्ट विद का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप किसी पर्सन से अलग हो रहे हो, कह रहे हो कि ही इज द वन हु कैन पार्ट विद हिज स्टेट बट कैन नॉट पार्ट विद हिज पार्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ठीक है। वो अपनी ई स्टेट से तो अलग हो सकता है, तो देखो इसके लिए तो विद आ गया, लेकिन अपने पेरेंट्स से अलग नहीं हो सकता। तो पेरेंट्स के लिए विद नहीं लगाएंगे, पेरेंट्स के लिए क्या लगाएंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। बट वो अपने माता पिता से अलग नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अपने माता पिता से अलग नहीं हो सकता, पेरेंट्स के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस केयरफुली ऑन हाउ टू वर्क ऑन इंटरनेट, अगर तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो केयरफुली कि इंटरनेट पे कैसे काम करते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट देयर इज नथिंग इन इट, नथिंग इन इट नहीं होता है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट देयर इज नथिंग टू इट, तुम इस चीज को जान के सरप्राइज हो जाओगे कि इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, देयर इज नथिंग टू इट, नथिंग इन इट नहीं, नथिंग टू इट। ठीक है, किस चीज में कुछ भी नहीं है, नथिंग टू इट बोलते हैं, नथिंग इन इट नहीं बोलते हैं, नथिंग टू इट। इस चीज को भी नोट कर लेंगे, पूरा एक साथ यूज कर लेना, नथिंग टू इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स द जज एक्विटेड हिम फ्रॉम द चार्ज ऑफ द एम्बेजलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट मनी। चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, जल्दी से बताइए। एक्यूरेट के साथ जो फ्रॉम प्रेपोजिशन यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है, एक्यूट के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है फ्रॉम नहीं ऑफ का यूज किया जाता है, एक्यूटेड फ्रॉम नहीं एक्यूटेड ऑफ होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वर्सनिंग रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन, the worsening relations between Israel and Palestine, activists portents of sanguinary clashes between both the nations। चलिए बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, जल्दी से बताइए भाई। ये भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। ठीक है, आप लोगों को वर्ब में लिखवाया था कि जो पोर्टेंट होता है, ठीक है, पोर्टेंट क्या होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ हम यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते। तो एक्टिवेट्स पोर्टेंट्स सैंगुनरी क्लैशेस, तो यहाँ पे ऑफ का यूज हम नहीं करेंगे, पोर्टेंट्स के बाद कोई भी प्रेपोजिशन यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, कुछ नहीं लगाओगे आप लोग। एवर सिंस ही लेफ्ट जयपुर ही हैज बीन लिविंग एट द यूनिवर्सिटी कैंपस दिल्ली। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर कुछ एरर है या नहीं है। बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है, कह रहा है कि जब से उसने जयपुर छोड़ा है वो कहाँ रह रहा है, यूनिवर्सिटी कैंपस में रह रहा है, दिल्ली में। कोई भी एरर सेंटेंस के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when the excavation team had walked for 10 kilometers on the sands, they found the desired site they had been looking for। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स के सेंटेंस के अंदर क्या एरर होनी चाहिए। एक बार बताएंगे कि वॉइस क्लियर है क्या, बैटरी डाउन हो गई थी। जल्दी से बता दीजिए भाई, वॉइस क्लियर है, अभी आवाज आ रही है, फटाफट से बता दीजिए। कह रहा है कि जो एग्जीबिशन टीम थी जब वो चली 10 किलोमीटर सैंड के ऊपर, दे फाउंड द डिजायर्ड साइट, तो जब जाके उनको डिजायर्ड साइट मिली जिसके जो वो चाहते थे, दे हैड बीन लुकिंग फॉर, जिसके लिए वो देख रहे थे। ठीक है, वॉइस क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर देखिए क्या एरर है, सेंटेंस में एरर ये है कि 10 किलोमीटर से एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस के लिए हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते, तो यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन नहीं आएगी। सिंपल ऐसे बोला जाएगा, द एग्जीबिशन टीम हैड वॉकड 10 किलोमीटर्स, चल चुकी थी 10 किलोमीटर ऑन द सेंड पर। ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले आप फोर प्रेपोजिशन नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द फेलियर ऑफ द पार्टी एट द इलेक्शंस was rather due to its poor performance than from any other reason।
चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस में क्या कोई एरर है, और एरर है तो कहाँ है, जल्दी से बताएंगे भाई। बताइए भाई। वेरी नाइस। तो यहाँ पे दो स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, रोहन ने और श्रुति ने। कह रहे हैं कि मैम दैन फ्रॉम नहीं आएगा, दैन टू आएगा। कंपैरिजन कर रहे हैं ना आप, तो अब कह रहे हैं कि द फेलियर ऑफ द पार्टी एट द इलेक्शंस वाज रेदर ड्यू टू इट्स पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस की वजह से था, देन टू एनी अदर रीजंस। ठीक है, तो यहाँ पे देन टू आएगा, देन फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम का सेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे माई टीचर हैज बिकम सो मच प्रिजुडिस अगेंस्ट मी that whenever I show him my homework, he always finds faults in it. He always finds fault in it. चलिए बताएंगे सभी स्टूडेंट जल्दी से कि क्या गलती है यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड्स फॉल्ट इन नहीं होता, फाइंड फॉल्ट्स विद होता है, फाइंड फॉल्ट्स विद इट। ठीक है, इन नहीं होगा, क्या होगा, विद होगा। तो फाइंड फॉल्ट्स विद इट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हैविंग कमिटेड द एक्ट ऑफ betrayal, he was actually waiting to download his guilt on someone he could trust on। बताइए सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बताइए भाई। हैविंग कमिटेड द एक्ट ऑफ betrayal, he was actually waiting to download his guilt on someone he could trust on। गिल्ट ऑन समवन नहीं होता, गिल्ट टू समवन होता है। ठीक है, गिल्ट टू समवन। ठीक है, किसी को लेके जो उसका गिल्ट है, तो गिल्ट टू समवन, गिल्ट ऑन समवन नहीं। ध्यान रखिएगा आगे से, इंपॉर्टेंट है ये भी पार्ट आपका। एक सेकेंड। हाँ, he said that he had scratched his car with purpose and out of sheer jealousy। बताइए सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। देखिए यहाँ पर आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे, मैं बताती हूँ क्या एरर है। देखिए, ही सेड दैट ही स्क्रैच्ड हिज कार विद पर्पज। विद पर्पज नहीं आएगा, ऑन पर्पज आएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑन पर्पज है ना, ये पूरा एक ईडीएम होता है। ऑन पर्पज क्या है, पूरा ईडीएम है ऑन पर्पज। ऑन पर्पज का मतलब क्या होता है, टू डू द थिंग्स डेलिबरेटली, जानबूझ के इंटेंशनली कोई चीज करना, उसको हम ऑन पर्पज कहते हैं। तो विद पर्पज नहीं होता, ऑन पर्पज होता है। और ऑन पर्पज एक ईडीएम है जिसका मतलब क्या होता है, टू डू द थिंग्स डेलिबरेटली, जानबूझ के डेलिबरेटली कोई चीज करना। तो ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड स्क्रैच्ड हिज कार, कि उसने उसकी कार को स्क्रैच कर दिया डेलिबरेटली। ऑन पर्पज मतलब डेलिबरेटली किया, जानबूझ के किया। एंड आउट ऑफ शेयर जेलेसी, जेलेसी के कारण ये हुआ। तो ये बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे आगे से कि ऑन पर्पज होगा। शिट यार, ये क्या हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों का बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, बीइंग अ फॉरनर ही डिड नॉट नो फ्रॉम वेयर ही कुड बाय थिंग्स टू ईट। फॉरनर होने की वजह से उसको नहीं पता कि कहाँ से चीज़ें खरीदनी है खाने के लिए। चलिए जल्दी से बताइए कि सेंटेंस में क्या कोई एरर है, अगर है तो कहाँ क्या है। वेरी नाइस, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स ने आंसर किया कि मैम फ्रॉम का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फ्रॉम यहाँ पे नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, वेयर आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब से पहले आप प्रेपोजिशन नहीं लगाते, आपको बताया था। तो बीइंग अ फॉरनर ही डिड नॉट नो, नहीं जानता, वेयर ही कुड बाय थिंग्स, कहाँ से कहाँ खरीदे वो चीज़ें खाने के लिए। तो फ्रॉम का यूज़ आप यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजिटर्स, हाँ, विजिटर्स टू द श्राइन आर एडवाइज्ड टू टेक आउट this to take out this shoes before entering the main temple।
बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्या एरर होनी चाहिए, जल्दी से बताइए भाई, व्हाट इज द एरर हेयर। वेरी नाइस। टेक आउट नहीं होगा, टेक ऑफ होगा। ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, उतारने का, जूते उतारने को। तो विजिटर्स टू द श्राइन आर एडवाइज, उनको एडवाइस किया गया टू टेक ऑफ हिज शूज बिफोर एंटरिंग द मेन टेम्पल। टेम्पल में एंटर करने से पहले वो अपने जूते उतार दे। फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, उतारना। ठीक है, तो यहाँ पे जूते उतारने की बात हो रही है, टेक ऑफ का आप यहाँ पे यूज करेंगे। व्हेन ही वॉज सैक्ड फ्रॉम हिज सर्विस ही लुक्ड लाइक अ लायन बॉग्ड फ्रॉम हिज इट्स प्रे। चलिए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस में क्या एरर है, जल्दी से बताइए भाई। देखिए, बॉग जो होता है उसके साथ जो प्रपोजिशन लगाई जाती है दैट इज ऑफ, फ्रॉम नहीं। ठीक है, ऑफ यूज की जाएगी, यहाँ पे फ्रॉम यूज नहीं की जाएगी, ध्यान रखना। इसके साथ भी और बी ए एल के अगर आपको दिख जाए तो इसके साथ भी, दोनों के साथ ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, सी पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ, देखो फिर से गलती मिल गई, कंप्राइज वर्ड के साथ आप ऑफ प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। पैसिव वॉइस में आप लगा सकते हो बट एक्टिव वॉइस में नहीं लगाते, तो यहाँ पे ऑफ को आप हटा देंगे। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सीबीआई ऑफिसर questioned the accused about the fake passport, the latter could not answer to the question। बताइए भाई कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, जल्दी से बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बताइए सेंटेंस में क्या एरर आएगी। देखिए, आप लोगों को कुछ प्रेपोजिशंस लिखवाई थी कि ये प्रेपोजिशंस अगर वर्ब की तरह से यूज होंगी, वर्ब की तरह से, तो ये अपने बाद, ये सॉरी, आप लोगों को कुछ वर्ब्स लिखवाई थी कि ये अगर वर्ब्स, ये वर्ब्स अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेंगी। ठीक है, इनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएंगी अगर ये वर्ड्स वर्ब की तरह से यूज होंगे। तो वहाँ पे आप लोगों का आंसर भी था। तो आंसर जो है आप लोगों का यहाँ पे देखो वर्ब की तरह यूज हो रहा है। कुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई एक तरीके से, और आंसर क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो उसके बाद टू नहीं आएगा। आंसर जो होता है ना, आप लोगों के वर्ब और नाउन दोनों होते हैं। ठीक है, वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। इसमें मैंने और भी एग्जांपल से आपको समझाया था। ऑर्डर के केस में बताया था कि वर्ब की तरह से भी यूज कर रहे थे और उसको नाउन की तरह से भी यूज कर रहे थे। ऐसे ही आप लोगों का जो आप लोगों का आंसर होता है वो आप लोगों का नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। तो जब ये वर्ब होगा तो अपने बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। अगर ये नाउन होगा तो अपने बाद प्रेपोजिशन ले सकता है, बट वर्ब के साथ की प्रेपोजिशन नहीं आएगी। कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, बस ऐसे बनेगा सेंटेंस। ठीक है, व्हेन ऑल एल्स फेल वी यूजुअली ट्रस्ट आवर इंट्यूशन। चलिए, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स के सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, जल्दी से बताइए भाई। वेरी नाइस। ठीक है, एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ट्रस्ट टू आर इंट्यूशन होगा। ठीक है, ट्रस्ट आर इंट्यूशन नहीं, ट्रस्ट टू आर इंट्यूशन होगा। ट्रस्ट के साथ जो प्रपोजिशन आप यहाँ पे लगाएंगे दैट इज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे लिखते जानिए भाई आप लोगों को ये। ठीक है, वी हैव बीन स्टैंडिंग हेयर अंडर द शेड ऑफ दिस ट्री फॉर द लास्ट 45 मिनट्स वेटिंग फॉर द रेन्स टू लेट अप। कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से पकड़ लीजिए और बता दीजिए कि सेंटेंस में क्या एरर है। बता रखा है ना कि अगर पेड़ के नीचे बैठे हो तो अंडर लगाओगे, लेकिन अगर पेड़ की छाया में बैठे हो, अगर शेड की बात हो रही है तो फिर अंडर नहीं आएगा, इन आएगा, इन द शेड ऑफ ट्री, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना कौन से पार्ट में एरर है, इन आएगा, ऑन अंडर नहीं आएगा। द यंग फिलोसफर एंड पोएट voiced his feelings of dislike and condemnation of immorality and debauchery that has crept in our life। चलिए, सब स्टूडेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, जल्दी से बताइए भाई। कराया हुआ क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को सब करा रखे हैं मैंने। देखो, आप लोगों को ध्यान करो, बताया था कि जब दो वर्ड्स, ये एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो गई, और दो वर्ड्स जब कंजंक्शन से ऐड किए जाएं, ठीक है, तो दोनों के साथ अगर अलग अलग प्रपोजिशन लगती है तो दोनों को अपनी अपनी प्रपोजिशन देनी पड़ेगी। तो देखो, कंडमनेशन के साथ तो आपने ऑफ का यूज़ किया, इसी तरीके से डिसलाइक के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ की जाती है
सॉरी, इधर है, ये मैं इसको क्लीन करती हूँ। ठीक है, जो कनेक्टेड वर्ड्स हैं वो आप लोगों के ये हो गए। ठीक है, डिसलाइक हो गया, और फिर ये आपका एंड हो गया, कंजंक्शन, और फिर ये आप लोगों का ये हो गया। द यंग फिलोसफर एंड पोएट वॉइस्ड हिज फीलिंग्स, ठीक है, ऑफ डिसलाइक एंड कंडमनेशन ऑफ इमोरलिटी को लेके उन्होंने निंदा की है, और उसको लेके अपनी फीलिंग्स दिखाई है कि वो उसको पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो डिसलाइक के साथ प्रेपोजिशन यूज होती है दैट इज फोर। आपने कंडमनेशन को अपनी प्रेपोजिशन दी फोर, ठीक है, और इसी तरीके से आप डिसलाइक को भी अपनी प्रेपोजिशन देंगे फोर। ठीक है, कंडमनेशन को आपने ऑफ दिया तो इसके साथ हम ऑफ लगाते हैं, ऐसे डिसलाइक के साथ क्या लगाया जाता है, फोर। हेट्रेड के साथ भी क्या लगाया जाता है, अलग प्रेपोजिशन। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे हेट्रेड होता तो भी आप लगाते, ऐसे डिसलाइक के साथ आपने यहाँ पे फोर का यूज किया। ठीक है, द पुलिस हैव गॉन इन सर्च फॉर द एस्केप्ड कॉन्विक्ट्स। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सर्च फॉर नहीं होता, इन सर्च ऑफ, है ना। आप ऐसे भी तो बोलते हैं कि वो भोजन की तलाश में वहां घूम रहा है, इन सर्च ऑफ फूड, है ना। इसी तरीके से इन सर्च ऑफ, पुलिस हैव गॉन, पुलिस जा चुकी है, सॉरी, पुलिस जा चुकी है इन सर्च ऑफ एस्केप्ड कॉन्विक्ट्स, ठीक है, जो भाग गए हैं उनको पकड़ने। देयर इज अ फेमस नर्सिंग होम इन फ्रंट ऑफ हंसराज। हेलो, हेलो, हाँ हरीश बोलो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा बैक कॉल करती हूँ 5 मिनट में, ओके। देर इज फेमस नर्सिंग होम इन फ्रंट ऑफ हंसराज कॉलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलिए, सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या एरर है, बताइए। देखिए, इन फ्रंट जो होता है ना वो पोजीशन के लिए लगाया जाता है। इन फ्रंट जो होता है वो पोजीशन के लिए लगाया जाता है, और जो अपोजिट होता है वो अदर साइड के लिए। अगर आप कह रहे हो ना कि उसके सामने ये चीज़ है, अगर आप सामने की बात कर रहे हो कि उसके दूसरे साइड पे ये चीज़ है, तो इन फ्रंट नहीं लगाओगे। इन फ्रंट तो पोजीशन के लिए लगाते हैं। अगर सामने की बात कर रहे हो कि उसके सामने ये चीज़ है, तो अपोजिट वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो देर इज़ अ फेमस नर्सिंग होम है एक वहाँ पे, कहाँ पे, हंसराज के अपोजिट साइड में, तो अपोजिट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे इन फ्रंट की नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, अपोजिट का यूज करेंगे, कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फटाफट सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे हैवंट यू डिप्यूटेड समवन टू अटेंड द पर्सन्स फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ लखनऊ। चलिए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर यहाँ पे क्या एरर होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हैवेंट यू डिप्यूटेड समवन टू अटेंड द पर्सन्स, तो यहाँ पे टू अटेंड के बाद आप ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि मिला के पूरा एक फ्रेज बनता है टू अटेंड ऑन, जिसका मतलब क्या होता है, वेट करना, इंतजार करना, टू वेट। इसका मतलब क्या होता है, इंतजार करना, टू वेट। ठीक है, तो टू वेट द पर्सन्स फ्रॉम द अर्स्टवाइल रॉयल फैमिली ऑफ लखनऊ, कह रहे कि क्या इंतजार करने की बात हो रही है ना, कि आप इंतजार कर रहे हैं लोगों का। तो यहाँ पे टू अटेंड ऑन का मतलब होता है क्या, टू वेट, इंतजार करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग टू अटेंड के बाद ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए, आई हैव नेवर नॉन हिम टू स्पेंड एनीथिंग एवन ऑन हिज ओन चिल्ड्रन, टू से नथिंग ऑफ फ्रेंड्स। बताएंगे भाई, बताइए भाई। आई हैव नोन हिम स्पेंड एनीथिंग, आई हैव नोन हिम टू स्पेंड एनी, टू का यहाँ पे सेंस ही नहीं है, तो यहाँ से टू को रिमूव कर देंगे। आई हैव नोन हिम स्पेंड एनीथिंग इवन ऑन हिज ओन चिल्ड्रन, टू से नथिंग ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को टू का कोई भी सेंस नहीं है, जो आपको नहीं लगानी है, प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, तो टू को यहाँ से रिमूव करेंगे। बी पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिमोर्सलेस टाइम प्लेड हैवोक ऑन हिम when three members of his family were instantly killed in an road accident। चलिए भाई, फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या एरर है।
देखिए प्लेड हैवोक ऑन जो इसमें लिखा है ना, प्लेड हैवोक ऑन आता है समथिंग, जब आगे कोई चीज लिखी हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एनॉयड एट भी होता है, एनॉयड विद भी होता है, एनॉयड एट चीज़ों के लिए आता है, एनॉयड विद पर्सन के लिए आता है। ऐसे ही यहाँ पे टाइम प्लेड हैवॉक ऑन नहीं आएगा, टाइम प्लेग हैवॉक विद आएगा। ध्यान रखिए, प्लेग हैवॉक ऑन होगा समथिंग, प्लेग हैवॉक विद होगा समवन, ठीक है। लिखना चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, प्लेड हैवॉक ऑन समथिंग, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्लेड हैवॉक विद समवन, ठीक है। तो अगर इंसान की बात कर रहे हैं तो फिर आप यूज़ करेंगे इसका। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की पीपीटी ख़त्म हो जाती है पूरी। तो ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के थे जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं बहुत अच्छे से। जो जो इसमें नई नई चीज़ें मिली हैं वो सभी चीज़ें आप लोगों को नोट कर लेनी है एक अलग जगह, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको 2 शीट्स और मिलेंगी प्रेपोजिशन की, जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।